महात्मा बुद्ध के पास सेठ रतनचंद दर्शन को आए तो साथ में ढेरों सामग्री उपहार स्वरूप लाए। वहां उपस्थित जन समूह एक बार तो वाह वाह कर उठा। सेठ रतनचंद का सिर तो गर्व से तना जा रहा था। बुद्ध के साथ वार्तालाप प्रारंभ हुआ तो सेठ ने बताया कि इस नगर के अधिसंघ के चिकित्सालयों, विद्यालयों और अनाथालयों का निर्माण मैंने ही कराया है। आप जिस सिंहासन पर बैठे हैं वह भी मैंने ही भेंट किया है। आदि आदि कई दान सेठ ने गिनवा दिए। सेठ जी ने जब जाने की आज्ञा चाही तो बुद्ध बोले, जो कुछ साथ लाए थे सब यहाँ छोड़ कर जाओ। सेठ जी चकित होकर बोले, प्रभु मैंने तो सब कुछ आपके समक्ष अर्पित किया है। बुद्ध बोले, नहीं, तुम जिस अहंकार के साथ आए थे उसी के साथ वापस जा रहे हो। यह सांसारिक वस्तुएं मेरे किसी काम की नहीं। अपना अहम यहाँ त्याग कर जाओ, वही मेरे लिए बड़ा उपहार होगा। महात्मा बुद्ध का यह कथन सुनकर सेठ जी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। भीतर समाया हुआ सारा अहंकार अश्रु बनकर बुद्ध के चरणों को धो रहा था। एक शानदार राज्य था जहाँ एक युवा राजकुमार निवास करता था। वह अहंकारी और गर्वित था और खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था। उसे लगता था कि उसके बिना राज्य का कोई भी काम नहीं हो सकता था। एक दिन राजकुमार के पास एक विचार आया कि वो अपनी महत्ता को सबको दिखाएंगे और उन्हें एक अनुभव दिलाएंगे जो उन्हें अहंकार की अनुभूति कराएगा। इसलिए उन्होंने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया एक छोटा उपहार चुना और उन्हें कहा कि जो व्यक्ति इसे अपनी गर्दन में पहनेगा वही उस साल राजकुमार के दरबार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पाएगा। राजकुमार को यह विचार अच्छा लगा क्योंकि उसकी मानसिकता में यह बात समाज में अपने महत्व को बढ़ावा देने के लिए उत्साह उत्पन्न कर रही थी। वो सोचने लगा कि जब उसके दरबार में केवल एक ही व्यक्ति शामिल होगा तो ये सबको दिखाएगा कि वही सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ हैं। वक्त बीत रहा था और राजकुमार के दरबार का दिन नजदीक आ रहा था। लोग अपने उपहारों को लेकर उत्साहित हो रहे थे और राजकुमार को यह लग रहा था कि उसका अहंकार और गर्व सारे संसार के सामर्थ्य को छोटा दिखाएगा। अंतिम दिन पर राजकुमार ने दरबार की वैशाली दौलतपुरी खिड़की के बाहर खड़े होकर उन्हें देखने का निर्णय लिया। वह देखने के लिए उत्साहित था कि कौन सा व्यक्ति उसके उपहार को पहनेगा और अपने महत्व को प्रदर्शित करेगा। जब दरबार के द्वार खुले तो राजकुमार के सामने वही व्यक्ति खड़ा हुआ जिसे उसने उपहार दिया था, लेकिन उसने अद्वितीय ढंग से उपहार को धारण किया था। राजकुमार को आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा, तुम्हारे पास वो उपहार क्या है जो तुमने पहना है? व्यक्ति ने धीरे से कहा, राजकुमार महाराज, यह उपहार आपने दिया था और लेकिन जब मैंने इसे पहना तो अपने अहंकार को छोड़ दिया। मैंने ये समझ लिया है कि एक व्यक्ति की महत्ता उसके उपहार से नहीं बल्कि उसके गुणों, संयम और आचरण से होती है। इसलिए मैंने इस उपहार को सिर्फ एक चिन्ह के रूप में धारण किया है और यह मुझे आपके दरबार में महत्वपूर्ण बनाता है। राजकुमार को यह समझ में आया कि उसने अहंकार में खुद को इतना डुबो दिया था कि उसने अपनी बुद्धि खो दी थी। उसने अहंकार की अनुभूति करने की इच्छा में अपने दरबार को सामर्थ्य का महत्व देने का निर्णय लिया था, लेकिन इसने उसे एक महत्वहीन और मूर्ख बना दिया था। इस कथा से हमें यह सबक मिलता है कि गर्व और अहंकार हमें अपनी बुद्धि और सत्य को समझने से रोक सकते हैं। सच्ची महत्ता और प्रभाव व्यक्ति के आचरण और गुणों में होती है और यही हमारे व्यक्तित्व को वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। दोस्तों,
आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।